Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको होली की बधाई और शुभकामनाएं। और इसी मौके पर मैंने सोचा कि कुछ ऐसी बात कर ली जाए जो बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन काम की बात है। तो ये एक छोटी सी बात क्या है? ये छोटी सी बात है कि आपने अक्सर सुना होगा, जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चाएं सुनते हैं तो वहाँ आप टॉप डाउन अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच सुनते होंगे। टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे और बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर। तो दफ्तरों में आपने सुना होगा कि टॉप डाउन होता है भाई, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो भी टॉप डाउन होती हैं और ख़राब चीज़ें होती हैं वो भी टॉप डाउन होती हैं। किसी कंपनी में, किसी सरकारी दफ्तर में एक बॉस आता है जो अच्छा होता है और सब कुछ सुधर जाता है, एक बॉस आता है जो गड़बड़ होता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है। लेकिन यहाँ क्या होगा? इन्वेस्टमेंट में ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपने निवेश को कैसे अच्छा कर देंगे या ख़राब कर देंगे? तो यहाँ टॉप डाउन जब कह रहे हैं तो ये टॉप डाउन का अर्थ इकोनॉमी से है। टॉप डाउन अप्रोच का अर्थ है कि कोई निवेशक जब इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखता है तो वो सबसे पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था या अपने देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और इकोनॉमी के ट्रेंड्स को देखता है। क्या माहौल है, कैसा माहौल है, क्या चीज़ें चल रही हैं, इस वक्त देश को किस चीज़ की ज़रूरत है, इस वक्त दुनिया में कहाँ क्या जा रहा है और ऐसी क्या चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिख रही है, जिसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और इस तरह से वो पहचानता है कि आज की तारीख में इस सेक्टर को या इन सेक्टरों को लाभ हो सकता है, इन सेक्टरों की कंपनियों को। कभी आपको लग सकता है कि साहब इस वक्त पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो इस वक्त बैंकिंग या फाइनेंस कंपनियों को लाभ हो सकता है। कभी आपको लग रहा है इस वक्त देश में अचानक बहुत सारी सड़कें बन रही हैं, तो साहब कंस्ट्रक्शन के कारोबार को फ़ायदा हो सकता है। और जब ये सारी सड़कें बन चुकी होंगी तो उन कंपनियों को, उन सेक्टर्स को लाभ होगा जो इन सड़कों का इस्तेमाल करेंगे, या ये जो नए रेल ट्रैक बन रहे हैं जिस वक्त ये बन रहे होते हैं तो जो लोग इनको सप्लाई करेंगे उनको लाभ होगा, जिस वक्त ये बन चुके होंगे तो जो लोग इनका इस्तेमाल करेंगे उनको लाभ होगा। अब आप ढूंढेंगे वो कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जिनको फ़ायदा होगा, और उसके बाद उन सेक्टर्स में कौन सी कंपनियां हैं जो सबसे अच्छा काम कर रही हैं, जो सबसे नामी गिरामी हैं, जो सबसे अच्छा पैसा कमाती हैं और जिन्होंने पिछले कई वर्षों में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, वहाँ पैसा लगाना चाहिए। तो ये हुई टॉप डाउन अप्रोच। दूसरी है बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर कैसे? जिसमें निवेशक वहाँ की बातें बाद में सोचता है, पहले सोचता है कि वो कौन सी कंपनी है जो बड़ा शानदार काम कर रही है, सीधे उसकी नज़र उस कंपनी पे पड़ती है। उसको ढूंढने के तरीके हैं, लेकिन उस कंपनी के अंदर का हिसाब किताब देखता है निवेशक। वो देखता है कि ये कौन सी कंपनी। और आपने सुना होगा कुछ कंपनियों के बारे में कि साहब पिछले 20 साल से हर साल लगातार 20% का ग्रोथ दिखाती है, इतना डिविडेंड देती है, इतना रेवेन्यू में इतनी बढ़त होती है, इसके मार्जिन में इतनी बढ़त होती है, इतना प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। यानी आपका पैसा बड़ी रफ्तार से बढ़ रहा है। बड़े अच्छे वैल्यू इन्वेस्टर हैं सौरभ मुखर्जी, जो कहते हैं साहब अगर 24% के रेट से कंपनी में ग्रोथ आ रही है हर साल, तो समझ लीजिए आपका पैसा 10 साल में 10 गुना हो जाता है। तो 10 साल में 10 गुना। एक कंपनी के प्रोमोटर से कुछ साल पहले मैं मिला था, उनका कहना था कि हर 6 साल में मैं अपनी वर्थ में एक ज़ीरो जोड़ लेता हूँ, यानी हर 6 साल में पैसा 10 गुना हो जाता है। आप जब इसको 6 साल में 10 गुना सुनते हैं तो बहुत मज़ा नहीं आता है। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, आगे सुनिए। 6 साल में 10 गुने का अर्थ होता है 12 साल में 100 गुना और 18 साल में 1000 गुना। आज अगर आप 1 लाख रुपया लगाएंगे तो 6 साल में अगर उसमें एक ज़ीरो जुड़ गया तो 10 लाख हो जाएगा, और 12 साल में एक ज़ीरो और जुड़ गया तो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। ऐसे पैसा बढ़ता है अगर आपको कंपाउंडिंग मिल जाए। इसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं, उस पर आप अलग से पढ़ लिख सकते हैं। लेकिन अब ये जो कंपनियां हैं इनको आप कैसे तलाशेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य का साथ रखना पड़ेगा, धैर्य अपने साथ, कि आप कंपनी को पहचानें और उसके बाद उस कंपनी में बने रहें, तब इतने लंबे समय में आप उसका लाभ ले पाएंगे।
और दूसरा, आप रोज़ 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 ट्रेड करने के लालच से आपको बचना पड़ेगा। ये अगर आप कर पाए तो, और ये ध्यान रखिए कि इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग नहीं होती है। इन्वेस्टर जो होते हैं वो बहुत कम कंपनियां खरीदते बेचते हैं। तो ये टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच जो है, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी। अगर आप कल को फ़र्ज़ कीजिए कि कोई आपका दोस्त आए और कहे मैं कारोबार शुरू कर रहा हूँ भाई, आप पैसा लगा दो, हमारे भागीदार बन जाओ, तो आप उससे जितने सवाल पूछेंगे, उसके कारोबार के बारे में जितनी चीज़ें जानना चाहेंगे, वो सब आप उस कंपनी के बारे में पता कीजिए जिस कंपनी में आप पैसा लगाने जा रहे हैं, या जिस कंपनी में आप पैसा लगा चुके हैं। उस कंपनी के बारे में आपको उतनी जानकारी रखनी चाहिए, और उसके बाद इस मुद्रा में उस कंपनी के बारे में सोचना चाहिए जैसे कि आपने एक कारोबार में हिस्सा लिया हुआ है। यूँ नहीं कि आपने बाज़ार से कुछ शेयर उठा लिए हैं, जब बढ़ जाएगा तो बेच देंगे। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लंबे समय का धैर्य और एक सीधा निशाना, यानी जिस तरह से अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी, उस तरह से देखना होगा। मैंने सोचा होली का मौका है, इस वक्त हम आपको रंग तो भेज नहीं सकते हैं, तो ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि आपकी आने वाली ज़िंदगी रंगीन और खुशहाल बनी रहे। इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। नमस्कार।